नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा अनुसंधानरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग शिक्षक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संक्षेप में INO कहते हैं। INO सूर्या फाउंडेशन के अंतर्गत सेवारत, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद बिरादर जी ने NIN के माध्यम से जो एक नया अभियान शुरू हुआ है, रोग भगाओ भारत अभियान, उसका मुझे विशेष रूप से कार्यभार दिया है। उसके अंतर्गत मैं विशेष रूप से कक्षाओं का अलग ढंग से संचालन करने जा रहा हूं। पिछले लगभग 30 दिनों से मैंने इस वेबिनार के माध्यम से अंग अंग के व्यायामों का अभ्यास कराया। उसके पश्चात गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी के द्वारा अन्वेषित रीढ़ के घुमावदार व्यायाम 12 उनका अभ्यास कराया। उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया, और ये मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज होते हुए भी बहुत तेज नहीं करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार के पश्चात किंग योगासन एक्सरसाइज, क्वीन योगासन एक्सरसाइज जरूर 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 कर लेना चाहिए, जिससे आगे या पीछे रीढ़ हड्डी के झुकने में अगर धोखे से भी कोई डिस्क हमारी दब गई है या डिसलोकेट हो गई है, कोई नर्व जो है अपने स्थान से बाधित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, तो वो सामान्य हो जाए। उसके बाद मैंने आपको लगभग 15 और 20 सरल प्रचलित ऐसे योगासन सिखाए हैं जिनके क्रमबद्ध करने से, चेक कर लिया नहीं किया, और क्या, ऐसे योगासन सिखाए हैं जो लगभग हर रोग में दूर करने में सहयोग करते हैं। उसके पश्चात 10 प्राणायाम सिखाए हैं। उनका चिकित्सात्मक उपयोग क्या है, उसके द्वारा हम किस प्रकार से बायो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बढ़ाएं, क्या क्या सावधानियां होना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रकार से आज से कुछ नई विधा लेके चल रहा हूं। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, जो बीमारी के 40 कारण मैंने ढूंढे हैं। हम लोग लक्षण के अनुसार से दवाएं खाते रहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा करते रहते हैं,
योग चिकित्सा करते रहते हैं, जड़ी बूटियां खाते रहते हैं, बिना सोचे समझे दिन भर काढ़ा पीते रहते हैं। हमको आयुर्वेद का अनिवार्य ज्ञान न होने से पित्तकारक काढ़ा पी रहा है, कफकारक रस पी रहा है, वायुकारक जड़ी बूटी ले रहा है, भोजन ले रहा है। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि 1 फरवरी से घरेलू आयुर्वेदिक ज्ञान आप तक पहुंचाऊंगा। हर प्राकृतिक चिकित्सक को, हर योग शिक्षक को, हर सामान्य व्यक्ति को ही नहीं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, औषधि प्रधान आयुर्वेद चिकित्सकों को भी ज्ञान सीखना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को भी ज्ञान सीखना चाहिए, जो रोग भगाओ भारत अभियान में बहुत मदद करेगा। आइए आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान है जिसको सीखने के लिए भगवान बुद्ध घर की सुविधाएं छोड़ करके 12 साल जंगल में स्थापित आश्रमों में भटके गए, किया, नाना प्रकार के दुख सहा। आप मेरी तरह गृहस्थ में रह करके, घर में ही रह करके अष्टांग योग के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सिद्ध कर सकते हैं। अष्टांग योग को कुछ लोग राजयोग कहते हैं। अष्टांग योग को कुछ लोग ज्ञान के अभाव में हठयोग की धारणा बना लेते हैं। अष्टांग योग में यम 8 अंग होते हैं। यम, इसके 5 भाग हैं पतंजलि के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार 10 भाग हैं। नियम ऋषि पतंजलि के अनुसार से 5 भाग हैं और ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार से 10 भाग हैं। आसन, आसन का मतलब यहाँ पर है स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आधा घंटे 1 घंटे सुखपूर्वक स्थिरता के साथ बैठ सकते हैं, वही आपका ध्यान आसन है। प्रत्याहार, यहां आसन का अर्थ योगासन से नहीं है। प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रतिधन आहार, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों का भोजन है उसको हमें न देकर उसके जो विपरीत भोजन है उसको हम परोसें, जिससे हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए, मन हमारा अपने सीमा के अंदर चला जाए। क्योंकि अगर भारतवर्ष को आप योग मान लें, सीमा मान लें, अगर आप पाकिस्तान में चले जाएंगे जो हमारी संस्कृति के विपरीत खान पान चिंतन है, तो फिर आप वहाँ वर्षों फंसे रहेंगे जेल में, कष्ट में। ऐसे ही जब तक आप प्रत्याहार की धारणा सिद्ध नहीं करेंगे तब तक धारणा को अवचेतन मन में बहुत जल्दी नहीं पहुंचा पाएंगे। और जब तक धारणा को अवचेतन मन में नहीं डालेंगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा। और जब तक ध्यान नहीं लगेगा, जब तक ध्यान में डूबना नहीं आएगा, तब तक समाधि को उपलब्धि नहीं होगी। और जब तक समाधि को उपलब्धि नहीं होगी तब तक आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं होगी। आप सूचना को ज्ञान मान लेंगे, अधर्म को धर्म मान लेंगे और सारे जीवन आप दुखों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने सन 1984 में जब योगासन प्राणायाम के बाद ध्यान की तरफ बढ़ा, पुस्तकें पढ़ी, आंख बंद करके बैठने का अभ्यास करता था, 1 मिनट में ही पागल हो जाता था, विचार रुकते ही नहीं थे। क्योंकि मैं विचारों को रोकता था, मुझे टेक्निक नहीं मालूम थी।
जैसे किसी को गाड़ी चलाना ना आता हो और वो रिवर्स गियर लगा दे या सीधे फोर्थ गियर लगा दे तो कभी भी गाड़ी नहीं सफलतापूर्वक चला सकता है। तो मैं जो आपको इधर आज ज्ञान दूंगा, साथ साथ में किसी दिन 40 रोग के मूल कारण पर चर्चा करूंगा। नियमित चर्चा करने से बिखर जा रही है, तो मैं आपको 5 दिन के अंदर प्रत्याहार में सफल कैसे हो, धारणा क्यों आवश्यक है, धारणा में हम कैसे विजय प्राप्त करें, ध्यान में कैसे पहुंचे, समाधि को कैसे उपलब्ध हो। अगर दुनिया से ड्रग्स को कम करना है, छुटकारा दिलाना है, मुक्त करना है, तो बिना ध्यान योग की साधना अर्थात क्रमबद्ध प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बिना असंभव। क्योंकि शराब और समाधि दोनों की क्रिया एक है, पर दोनों की प्रतिक्रिया का फल अलग अलग है। एक बात और जोड़ दूं, हिम्मत करिए मेरी बात सुनने का। संभोग यानी सेक्स, क्रियात्मक सेक्स, क्रियात्मक संभोग या प्रैक्टिकल सेक्स, शराब यानी ड्रग्स और समाधि, तीनों की इमीडिएट क्रिया एक है। जब अखबार पढ़ने बैठता हूं सवेरे तो ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। एक 65 साल का वृद्ध व्यक्ति 5 साल की बच्ची से बलात्कार कर रहा है, एक तरफा संभोग कर रहा है, सेक्स कर रहा है, आदि ऐसी ऐसी घटनाएं, अविश्वसनीय घटनाएं। क्यों? क्योंकि जब हम सेक्स, प्रैक्टिकल सेक्स में डूबते हैं तो हमारा वीर या रज डिस्चार्ज हो जाता है, निष्कलित हो जाता है। इस निष्कलन में, डिस्चार्ज में व्यक्ति विचार मुक्त हो जाता है। विचार मुक्त माने मन हट जाता है। जब हम ड्रग लेते हैं तो कोई 1 मिनट के लिए, कोई 1 घंटे के लिए, कोई 4 घंटे के लिए विचार मुक्त हो जाता है। जब हम समाधि में उपलब्ध हो जाते हैं उस समय हम विचार मुक्त हो जाते हैं। अब विचार मुक्त ही परम सुख या आनंद की अनुभूति होती है। आनंद मनुष्य की मौलिक खोज है, आनंद मनुष्य की मौलिक खोज, मौलिक मांग है। आदमी नाना प्रकार के राजस और तामस स्वभाव के अधीन हो गया है। कंचन कामनी कीर्ति के मल्टीप्लिकेशन में लगा हुआ है। सात्विकी व्यक्ति नहीं लगता है, एक सीमा के बाद कंचन कामनी कीर्ति से भागता है। क्यों? कंचन कामनी कीर्ति दुख के बहुत बड़े कारण है। एक सीमा के बाद, एक सीमा तक मनुष्य को सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, सकारात्मक सम्मान देते हैं, और जब वो सीमा क्रॉस हो जाती है तो ये दुख देने लगते हैं। इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख कि रामचरितमानस में लिखा है कि यह देहाती कहावत है कि तप से नृप और नृप से नरक। आप राजाओं की हालत देखिए, कितनी समस्याओं से घिरे रहते हैं। इसीलिए तप कहें, पुरुषार्थ कहें, जुगाड़ कहें, दल बदल कहें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब हम झूठी आशा, झूठी इच्छा के अधीन हो जाते हैं,
दुखकारी इच्छा के अधीन हो जाते हैं तो हम या तो नैतिक संभोग में के अतियोग में चले जाते हैं, मिथ्या योग में चले जाते हैं, या हम लोग अनैतिक क्रियात्मक संभोग में चले जाते हैं। बलात्कार नहीं मिटाया जा सकता, कानून के बल से नहीं मिटाया जा सकता। जिस समय आदमी के अंदर मानसिक वेग, मेंटल वायरस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष, दर्शन आ जाते हैं, तब भूल जाता है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। और इसी प्रकार से ड्रग, कितना ड्रग दुनिया में पैदा किया जा रहा, कितना, ये जो पकड़ा जाता है 1/लाखवां हजारवां हिस्सा भी नहीं होगा। अब तो दवाइयों में ड्रग डाला जाने लगा, उसकी नैतिक कानूनी मान्यता ले ली गई। आदमी ने भांग खा लिया, गांजा पी लिया, सिगरेट पी ली, शराब पी लिया, तमाम, अब स्मैग ले लिया, तमाम। अब मनोचिकित्सा, मनोरोग में ड्रग की मात्रा अधिक ध्यान लगे। आदमी सो के खो जाता है या सो जाता है, भूल जाता है अपने दुख को। और तीसरा समाधि। हमारे भारतीय सनातन ऋषियों ने समाधि पर खोज की कि समाधि कैसे प्राप्त करें। कुछ हमारे परिचित लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरे पीठ पीछे, हाँ ये समाधि की बात करते हैं। अरे भाई, मैं कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपसे सम्मान नहीं मांग रहा हूं, मेरी बात मानकर देखो। 8 साल इस समाधि के पाने के लिए मैंने कहां कहां किस किस का नहीं गया, परिवार में रह करके। और जहीं पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। मानस पंच स्त्री साधना के गुरु मेरे योगी हृदय नारायण जी के माध्यम से डॉक्टर शंभुनाथ जी का परिचय मिला, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझको 9 दिन, मैं 9 दिन उनके संपर्क में रहा। 1 साल तक बराबर बुलाता रहा उनको हर महीने। और उन्होंने मुझे, क्योंकि इतना ज्यादा समाधि के बारे में मुझे पुस्तकीय ज्ञान भरा हुआ था, सब निकाला। समाधि के बिना कल्याण नहीं है। समाधि अगर आपके 1 सेकंड की, 1 मिनट की, 1 क्षण की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, आधा घंटे की समाधि लगने लगे, बीइंग, डूइंग नहीं, तो आपका जीवन से दुख घटने लगेगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी प्राप्ति से कोई बाह्य जगत दुख में नहीं होता और अच्छा होता है। आप एक अच्छे पति बन सकते हैं, आप एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं, आप एक अच्छे पुत्र बन सकते हैं, आप एक अच्छे बॉस बन सकते हैं, आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आपका शराब और ड्रग्स से छुटकारा मिल जाएगा। ये अनैतिक सेक्स, बलात्कार की घटनाएं घट जाएंगी, कम हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नैतिक या अनैतिक संभोग में, प्रैक्टिकल सेक्स में जब आदमी डिस्चार्ज होता है, निष्कलित होता है, तो उस समय टाइमलेस हो जाता है, विचार मुक्त हो जाता है, टाइम का सीमा से बाहर चला जाता है। उसको कहते हैं मन समाप्त हो जाता, आनंद कहते हैं। लेकिन जब इसको हम आनंद को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारा सम्मान घट जाता है, कानूनी पकड़ में हम लोग जेल चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम ड्रग का सेवन करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मेरे बहुत परिचित थे, उनकी पत्नी अपने बच्चों से कहती थी, लड़कियों से, कि पापा के कमरे में मत जाना, इस समय पिए हैं, इस समय पिए हैं। अर्थात पीने पर आदमी के अंदर विवेक बुद्धि खत्म हो जाती है। और तीसरी है
क्योंकि वहां पे आदमी घंटों विचार मुक्त हो जाता, भूल जाता है क्या क्या टेंशन है। और तीसरा है समाधि। समाधि का एक पल, एक क्षण भी शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर विवेक बुद्धि जागती है। अगर हमको अनैतिक सेक्स या नैतिक सेक्स की अतियोग से बचाना है विश्व को, तो हमें समाधि का प्रचार करना होगा। अगर हमको ड्रग्स से मुक्त करना है, कंचन कामनी कीर्ति के अतियोग से बचना है, तो हमें समाधि का प्रचार करना होगा। यदि हमको विवेक जगाना है, प्रज्ञा बुद्धि जगाना है, जीवन से दुख मिटाना है, तो हमें योग समाधि की उपलब्ध करनी पड़ेगी। मैं कोई गुरुडम नहीं चलाता हूं कि जब मेरे आप शिष्य बनो तभी समाधि सिद्ध कर पाओगे। मैं आर्य समाजी स्वभाव का हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। न मैं लोगों का गुरु बनना चाहता हूं, न गुरुडम में पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको गुर बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपने मन को प्रत्याहार में ले जाएं, कैसे अपने मन को प्रत्याहार से सकारात्मक धारणा में ले जाएं, कैसे हम सकारात्मक धारणा को ध्यान में डुबो दें, कैसे ध्यान में डूबते डूबते समाधि में चले जाएं। जैसे इंटरनेट में गूगल में कोई भी आप डाल दीजिए, बता देगा आपको मालूम होना चाहिए। आप कोई भी बात पूछिए और जवाब देता है, लगभग सही जवाब देता है। ऐसे ही समाधि एक आपकी योग गूगल है, योग गूगल है। आप कोई समस्या है उसके अंदर डाल दीजिए। मैंने इस संबंध में बहुत अध्ययन किया। पश्चिम के कुछ मनोविश्लेषकों का मैं सम्मान करता हूं। उनकी कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं। जिसके पास जो कुछ अच्छा है वो ले लो। कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं। द मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट, मैजिक, पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक एंड ग्रो रिच विथ पीस, अब हिंदी में आ गई हैं। मैं इनके पढ़ने से मन उत्साहित होता है। लेकिन अगर आप समाधि को उपलब्ध नहीं होंगे तो ये ज्ञान, ये सूचना भी कुछ दिन बाद आपको दुख देने लगेगा। तो आइए अष्टांग योग का प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और पश्चिम जगत की अवचेतन मन में धारणा पहुंचाने की सरल टेक्निक, हम जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो आप देखिए इन 5 दिनों में ही आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जब वास्को डी गामा संभवतः अमेरिका की खोज में निकला, अगर मैं सही हूं, अनजाने उसकी दिशा बदल गई जहाज की और वह इंडिया आ गया। इंडिया के आने के पहले प्रकाश दिखा। शुरुआत में आपको समाधि का प्रकाश दिखेगा, धीरे धीरे आप समाधि को उपलब्ध होंगे और आपके जीवन से सब प्रकार की ड्रग्स से छुटकारा होगा। अनैतिक सेक्स के प्रति अरुचि हो जाएगी, नैतिक सेक्स से भी छुटकारा पा जाएंगे। क्योंकि जब तक आप सेक्स से निवृत्त नहीं होंगे, विरक्त नहीं होंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कण कण में भगवान है। सत्य जीवन क्यों जीना चाहिए? बिना सत्य जीवन के न हम निरोग रह पाएंगे, न हम कंचन कामनी कीर्ति के अतियोग से बच पाएंगे। निधन माने मृत्यु, निधन तक धन को मल्टीप्लाई में लगे रहेंगे।
कहीं वसीयतनामा नहीं लिख गए तो फिर परिवार में झगड़े होते हैं। लिख दो, बता दो तो झगड़ा, न लिखो और चले जाओ तो झगड़ा। वी आर झगड़ा उत्पादक। हम सब पुरुषार्थी समाधि के प्राप्ति न होने में झगड़ा उत्पादक है। मेरे एक मित्र जो वकील से बात हो रही थी, बोले आनंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 80% झगड़े कचहरी में परिवारों के ही हैं, प्रॉपर्टी के ही। तो आइए, इसमें मैंने भूमिका बनाई। आज हम लोग कुछ देर प्रत्याहार की साधना करेंगे। यम अष्टांग योग में आसन दिए हुए हैं, स्थिर सुखम आसनम। हठ योग में इसकी विवेचना है। आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे पद्मासन में बैठे, चाहे सिद्धासन में बैठे, चाहे स्वस्तिक आसन में बैठे, चाहे आप सुख आसन में बैठे। 4 प्रकार के आसन दिए हुए हैं। 5वां वज्रासन है, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं गद्दी के ऊपर। तो ये 5 नहीं बने, घुटने में तकलीफ है तो आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, मेरी तरह बेंच में भी बैठ सकते हैं। और अगर ये भी संभव ना हो तो आप लेट करके भी प्रत्याहार की साधना कर सकते हैं, धारणा की साधना कर सकते हैं, ध्यान की साधना कर सकते हैं और समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। आसन और प्रत्याहार के बीच में अष्टांग योग में प्राणायाम की चर्चा है। एक ही प्रकार का प्राणायाम है, श्वास को भरना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास का निकालना रेचक और श्वास को बाहर रोकना शून्यक या बाह्य कुंभक। इस प्रकार के 5 मिनट का अभ्यास करने से हमारी आत्मा का विकार, जो उसके प्रकाश को मन में पहुंचाने में बाधक है, जैसे आज हमारे इस कानपुर में सूर्य भगवान नहीं निकले हुए हैं, ना, सूर्य भगवान निकले हैं, पर बादलों के आ जाने से सूर्य की रोशनी हमको नहीं मिल रही है। ऐसे ही एक अनजाने पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक, राष्ट्रीय आवरण हो जाता है आत्मा के ऊपर। इस प्राणायाम के अभ्यास से वो कमजोर हो जाता है, झिन्ना हो जाता है, प्रकाश हल्का सा आने लगता है। मैं बता चुका हूं, 4 गिनती में श्वास भरना, 4 गिनती में श्वास रोकना, 4 गिनती में श्वास भरना, 16 में रोकना, 8 में बाहर निकालना, 4 में बाहर रोकना, पुनः दूसरी नाक से 4 में भरना, 16 में रोकना, 8 में पहली नाक से निकालना और 4 में बाहर रोकना। ये इस प्राणायाम के अभ्यास से ध्यान साधना में बहुत लाभ होता है। और इसके पहले अगर हम दोनों स्वर चलाना सीख लें तो ध्यान शीघ्र सिद्ध होता है, समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। खैर, बहुत आप अभी चक्कर में न पड़े, पहले आप प्रकाश, धरती में जो प्रकाश गिर रहा है सूर्य का, उसको ही देख करके आनंद लें। तो आइए पहले हम लोग 5 मिनट भ्रमण योग कर लेंगे, क्योंकि आधा घंटा मुझे आपको समझाते समझाते हो गया। पर चलते चलते एक बात सीख लें, योग रूपी घर या योग रूपी मकान या योग रूपी बिल्डिंग में षटकर्म अर्थात नेति, बस्ती, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, संघ प्रक्षालन नींव है, मकान की नींव है। योग व्यायाम, सूर्य नमस्कार एवं योगासन ये दीवालें हैं। प्राणायाम, मुद्रा बंध ये दीवालों का प्लास्टर है, खिड़की दरवाजे हैं। प्रत्याहार, धारणा
ध्यान समाधि ये हमारी छत है। आपकी नींव मजबूत है, आपकी दीवारें मजबूत हैं, प्लास्टर भी करा लिया है, दरवाजे भी लगा लिए हैं। अगर छत आप नहीं डलवाएंगे तो आंधी तूफान बरसात से अपने को बचा नहीं पाएंगे। क्या? अच्छा, इसलिए हमें पूरा मकान अगर सुरक्षित बनाना है, कोई प्रॉब्लम? सही। अगर इसको हमें बनाना है तो हमको नेति, बस्ती, नवली, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, संघ प्रक्षालन इनको सीखना होगा। पहली बार ये विश्व की किताब होगी जिसमें बहुत मॉडिफाइड चित्रों सहित स्पष्ट रूप से एक साथ दिया गया है। यदि प्राकृतिक चिकित्सा की 7 क्रियाओं को और जोड़ दिया जाए तो हम भारतवर्ष से रोग भगाओ अभियान में बहुत सफल होंगे। केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि से रोग मुक्त नहीं होंगे। और यदि हम बीमार व्यक्ति अंग अंग के व्यायाम करें, रीढ़ के घुमावदार व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार, योगासन वही लोग करें जिनकी रीढ़ की हड्डी लचीली हो गई है, जल्दबाजी न करें आदि। प्राणायाम के मैं क्लास ले चुका हूं बहुत अच्छे, मुद्रा बंद के क्लास ले चुका हूं, मुद्राएं बीच बीच में बता दूंगा। और अब मेरा विषय है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और 5 मिनट भ्रमण योग कर लीजिए। अपनी जगह पे कर लीजिए। अपने स्थान पर खड़े हो गए और जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, चलो इधर आ जाओ, 1 सेकंड तुम आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, चलता रहेगा वो। इसको सरका दो। हाँ ठीक, हाँ, करो। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और भ्रमण योग करिए। पांच मिनट भ्रमण योग करिए, 10 मिनट भ्रमण योग करिए, 15 मिनट भ्रमण योग करिए। देखिए आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी, दोनों स्वर चलने लगेंगे, शरीर के प्रत्येक अंग में खून का संचार होने लगेगा। श्वास को निकालना भरना, निकालना भरना। मैदान की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत है, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। जो कूड़ा तर, नमी, जर्म से बैक्टीरिया, वायरस का घर। कल मैं बहुत बड़ी योग व्यक्ति से बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे आनंद जी क्या करें, ये तो अब जन्म से, ये तो कोरोना फोरोना आते ही रहेंगे। आप सही कह रहे हैं। अरे जहां कूड़ा वहां कीड़ा। गांधी जी ने क्यों कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा का जन जन में प्रचार हो, नहीं तो 50 साल के अंदर घर घर बीमारियां हो जाएंगी। बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके हृदय में छेद है, लीवर खराब है, बच्चे गर्भ से ही, क्योंकि केमिकल दवाएं खा खा करके, ये डिब्बा बंद आयुर्वेदिक दवाएं खा खा करके बीमारियां बढ़ रही हैं। इसीलिए मैंने तय किया है कि 1 फरवरी से घरेलू आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको सिखाऊंगा। हमारे घर में ही 100 जड़ी बूटियां हैं। हींग है और गैस से परेशान है, हर्र है गैस से परेशान है, जीरा है ढीले बल से परेशान है। हमारे घर में कुल्थी की दाल है और पथरी बन रही है, घर में खीरा है,
है और आपका पेशाब नहीं उतर रहा है, घर में किशमिश है और कैंसर है, हमके इनके गुण नहीं मालूम, इनके प्रयोग नहीं मालूम है। अशोक का वृक्ष है जिस देश में, और महिलाएं मासिक धर्म से परेशान है, जिस देश में अर्जुन का वृक्ष हो हृदय रोग से परेशान है, जिस देश में नीम हो, आहा वो एंटीबायोटिक दवाएं खा खा के परेशान है। कितना गजब का एंटी इन्फेक्शन चर्चा करूंगा। इसीलिए मैंने भगवान जी से कह दिया है, मुझसे गुड काम लेना हो तो 8 साल का जीवन दे दो, बेटर काम लेना है तो 18 साल का जीवन दे दो, बेस्ट काम लेना है तो 28 साल का जीवन दे दो। जो मैंने अपने 25 गुरुओं से ज्ञान सीखा है, जो मैंने 50 साल तपस्या की है, वो आपके जन जन तक पहुंचा दूं, बाकी उसकी मर्जी। चलिए, श्वास निकल गया तुम लोगों का, चलिए आगे चलिए। 5 मिनट हो गए। इंजन दौड़, कमर में हाथ रखिए, पांच मिनट करके दिखा दो। कर नहीं पाओगे, 1 मिनट में ही आपका हृदय राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने लगेगा। धक 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 धक। पेट को सिकोड़ लो, वजन नहीं घट रहा है, वजन नहीं घट रहा है। बंद कर दो हैवी नाश्ता खाना। झूठ बोलते हैं ये लोग आधुनिक स्वास्थ्य मनीषी अपना सामान बेचने के लिए। जल पान करो। ब्रेकफास्ट माने फास्ट को कैसे ब्रेक करते हैं? नींबू शहद पानी से ब्रेक करते हैं, जूस से ब्रेक करते हैं, लाइव सूप से ब्रेक करते हैं, सतुए के उससे जूस से पीते हैं, सतुए के शरबत से खाते हैं, मट्ठे से ब्रेक करते हैं। ये ब्रेड खान से नहीं। हमारे यहाँ पहले लड्डू बना करते थे, अलसी के लड्डू, तिल के लड्डू, लैया के लड्डू, भूल गए सब। ऑर्डर दिया ऑनलाइन, आ गया कूड़ा करकट। बंद करो ये नकली फास्ट फूड, लौटो सनातन संस्कृत की ओर। रामायण में लिखा है, और बेटा पीछे आओ, रामायण में साफ साफ लिखा है, करई आहार साक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सत चित आनंदा। सुबह के टाइम गाजर मूली सलाम चुकंदर की सलाद ले लो, हल्का सा नमक ले लो स्वाद के लिए। दोपहर में मौसम के फल खा लो, मोनो 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, मैक्सिमम 5 प्रकार के। तीसरे पैर खीरा आदि सस्ते फलों का रस पी लो, गुड़ खा लो साथ में, और शाम को 2 रोटी और ढेर सारी हरी सब्जी झुआ भर। दाल, कभी कभी दाल को पीस करके दाल की रोटी खाओ, दाल की रोटी खाओ, चने की रोटी खाओ, मूंग की रोटी खाओ, कभी कभी उड़द की रोटी खाओ। पीस दो, आटे में मिला दो। कुकर बंद करो, माइक्रोवेव बंद करो, आरओ का पानी बंद करो, घड़े का पानी पियो, तांबे का लोटे का पानी पियो, नहीं तो तुमको कैंसर से नीचे जाने नहीं देंगे। जो धर्म धर्म से कमाया सब चला जाएगा नरसिंह भगवान के यहाँ। कोशिश करो। देखो 1 मिनट में आप बाहर रुक जाओ, बहुत हो गया। ठीक है, करें नहीं, बस घी बंद करो, मक्खन खाओ, दही लो, विदेशी गाय का दूध, चले जाओ, विदेशी गाय का दूध बंद करो, बकरी का दूध पियो। कुत्ता पाल सकते हो 50,000 का, तो बकरी भी पाल सकते हो। बकरी की लेड़ी से टीबी के पैसे जल्द मर जाते हैं। लौटो, चलें प्रकृति की ओर, चलें भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की ओर, चलें प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, चलें घरेलू जड़ी बूटियों की ओर, चलें योग साधना की ओर, चलें वैगनर थेरेपी की ओर, चलें एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरफ।
बहुत जूस पी चुके आप बोतलों का। आओ, इतना करने मात्र से ही आपको बहुत गर्मी आ जाएगी। किंग क्वीन कर डालो, बाद में करा देंगे। आओ हम तुमको एक प्रत्याहार सिखाएं। आज हम आपको प्रत्याहार सिखाएंगे। सबसे कठिन साधना प्रत्याहार की मुझे लगती है। मेरे गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी ने प्रत्याहार को इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया, आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों? आज कोई अगर साक्षात भगवान राम आ जाएं, सच में राम आ जाएं, और वो कहे कि मैं राम हूं, जिसने रावण को मारा था, जिसको रात को कहा गया राज्य मिलेगा, सवेरे कहा गया जंगल मिलेगा, तब भी टेंशन नहीं हुआ था, जिसको आदमियों ने रावण के डर के मारे सहायता नहीं की थी, बंदर भालुओं को इकट्ठा करके अपनी पत्नी को लेके आए थे। अरे जाओ, झूठ बोल रहे हो, अरुण गोविल हो, क्योंकि विश्वास खो चुका है। तुम्हें गलत धारणाएं सिखाई गई हैं इन अज्ञानी कथावाचकों ने। खुद भगवान का दर्शन नहीं किया, ऊट पटांग की कहानी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं उनसे। पहले खुद समाधि की अनुभूति करो। अगर साक्षात कृष्ण भी आ जाएं, कहा जाओ तुम भरद्वाज हो, इतना विश्वास खो गया है। ऐसे ही प्रत्याहार की साधना इतनी कठिन थी, सारा मैं लगा रहा वर्षों, साधना पकड़ में नहीं आई। गुरुदेव ने इतनी सिंपल समझाई बात। आओ मैं अभ्यास कराता हूं। अपने स्थान पर बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख लो, आंखें बंद कर लो। जिस आसन में 5, 10, 15 मिनट बैठ सको, बैठ जाओ। यदि बीच में कोई बदलने का मन हो तो बदल सकते हो। आंखें बंद रख लो, आंखें बंद रखो। फिर भी कभी मन करे कि आंख यार खोले, देखें क्या हो रहा दुनिया में, आंख खोल लो, फिर बंद कर लो। यहां कोई फोर्स नहीं करना। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, गर्दन को सम में रखते हुए, कल मैं आपको एक थ्रोट बेल्ट दिखाऊंगा, बांधूंगा। ऐसी थ्रोट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ध्यान की जब गहराई में जाओगे तो अनजाने हमारी गर्दन नीचे हो जाती है और हम कमर भी हमारी झुक जाती है, जो नहीं झुकना चाहिए। तो गर्दन के लिए मैं आपको थ्रोट बेल्ट कल आपको दिखाऊंगा। और अगर कमर झुकती हो तो लंबर बेल्ट भी मैं आपको बांध के दिखाऊंगा। लंबर बेल्ट बांध लीजिए, गर्दन में नेक बेल्ट बांध लीजिए। इससे गर्दन नहीं झुकेगी, कमर नहीं झुकेगी। आंखें बंद कर लीजिए, मन को आजाद कर दीजिए। मन को सब प्रकार से आजाद कर दीजिए। मन जहां जाए जाने दीजिए। मन जो सोचे सोचने दीजिए। मन जो देखे देखने दीजिए। मन जो करे करने दीजिए। मन अच्छा सोचे या बुरा सोचे, मन अच्छा देखे या बुरा देखे, उसके अच्छे और बुरे से भागना नहीं है, चिपकना नहीं है। आप साक्षी भाव से, गवाह की तरह, तटस्थ की तरह, केवल बंद आंखों से विचारों को देखते रहिए, अच्छे हो या बुरे। विचारों को देखते रहिए, अच्छे हो या बुरे, सुखदाई हो या दुखदाई, केवल देखते रहिए। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े, अभी मैं पौन घंटे से बोल रहा था, सामने घड़ी की टिक टिक की आवाज नहीं आई थी। जहां से मैंने प्रत्याहार की साधना करी, घड़ी की टिक 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 आने लगी। ये तो पहले भी हो रहा था। हमें घड़ी को हटाना नहीं है,
सड़क से स्कूटर की जा रहा है उसकी आवाज़ आने लगी, पहले भी आई होगी। जिस समय हम प्रत्याहार में जाएंगे तो नाना प्रकार के चेतन मन में और चेतन मन के दबे विचार, दबे दृश्य बाहर आएंगे, आवाजें सुनाई पड़ेंगी, चींटी तक की आवाज सुनाई पड़ने लगती है जब बहुत हम डीप प्रत्याहार में जाते हैं। किसी को भगाना नहीं है, चौके की आवाज आ सकती है बर्तन गिरने की, किसी को रोकना नहीं है कि चौके में कोई काम नहीं करेगा। कोई झाड़ू लगा रहा है, उसे रोकना नहीं है कि झाड़ू मत लगाओ, मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यान कर रहे हो, बवाल मत करो। घर में किसी को मत रोको, बाधा को बाधा मत मानो। चाहे घड़ी की आवाज हो, चाहे चौकी की आवाज हो, चाहे स्कूटर की आवाज हो। मैंने तो शादी के टाइम पर डीजे के सामने बैठ के अभ्यास किया, डीजे की आवाजें चलती रहीं और मैं प्रत्याहार में चला गया, सुनाई पड़ना मुझे बंद हो गया। बाधा को बाधा मत मानो। जब तक बाधा को बाधा मानोगे 7 जन्म तक समाधि सिद्ध नहीं होगी, ध्यान सिद्ध नहीं होगा। बाधा को बाधा मत मानो। शांत जगह ढूंढ रहे हो, एकांत जगह ढूंढ रहे हो, जहां आवाज न हो वहां ढूंढ रहे हो, सब बेकार की बातें हैं। बाधा को बाधा मत मानो, बाधा को बाधा मत मानो, बाधा को बाधा मत मानो। ध्यान के बीच में कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई काम पूछ रहा है तो डिस्टर्ब मत हो, उसको भी बाधा मत मानो। दूध वाला आ गया, बाधा मत मानो। कोई चाबी मांगने आ गया, बाधा मत मानो। कोई मोबाइल में फोन आ गया, अच्छा है कि आप उसको साइलेंस में डाल दीजिए, भूल ना गए तो बाधा मत मानो। पटको नहीं, चिल्लाओ नहीं कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था, क्या हो गया, क्यों बाधा पहुंचाई। ना ना, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके बैठे रहो। बाधा को बाधा मत मानो। अच्छे या बुरे विचारों को, दृश्यों को देखते रहो। न किसी अच्छे विचार से चिपको, न चिपकाओ, न बुरे विचार से भागो, न भगाओ। मैं अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं। प्रत्याहार का अभ्यास करना है, आंखें बंद कर लेना है, मन को आजाद करना है, आने जाने वाले विचारों को देखना है, किसी भी चीज को बाधा नहीं मानना है। कुछ देर, इसे कहते हैं साक्षी दर्शन। इस साधना का नाम है साक्षी दर्शन। अष्टांग योग में इसका नाम है प्रत्याहार साधना। प्रत्याहार साधना, साक्षी दर्शन। साक्षी दर्शन में कुछ ही देर में या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे, या तो सो जाएंगे या खो जाएंगे। अगर साक्षी दर्शन में, प्रत्याहार साधना में सो जाते हैं तो आपके मस्तिष्क को आराम मिलेगा, आपका ब्रेन रिलैक्सेशन में चला जाएगा, जो समाधि के लिए पहली आवश्यकता है। दूसरा आप खो सकते हैं, दूसरा आप खो सकते हैं। जैसे स्कूलों में हम लोग पढ़ते थे और खो जाते थे 6-7 लाइन के बाद, बगल वाले से पूछते, अरे कहाँ कहाँ कहाँ, कौन सी लाइन पे पहुंच गए, कौन सी लाइन में पहुंच गए। इसे खो जाना कहते हैं। अगर आप प्रत्याहार की साधना करते करते, साक्षी दर्शन की साधना करते करते सो जाते हैं तो जगने पर अपराध बोध नहीं करेंगे। इससे आपका मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा। यदि आप खो जाते हैं तो इससे आपको माइंड को विश्राम मिलेगा, मन को विश्राम मिलेगा। ध्यान सिद्धि के लिए, धारणा को चेतन मन में तुरंत पहुंचाने के लिए, समाधि की उपलब्धि के लिए आपका सोना और खोना बहुत जरूरी है। अपराध बोध नहीं करो, अरे कहां खो गए। आइए, ठीक 7:50 है। हम 5 मिनट के लिए वाणी को विश्राम रखेंगे और प्रत्याहार की साधना करेंगे। आंखें बंद, शुरू। साक्षी दर्शन, साक्षी भाव, प्रत्याहार साधना।
साक्षी भाव से देखो, बाधा को बाधा न मानो। मैं अपनी वाणी का विश्राम करता हूं। 5 मिनट के लिए आपको प्यार भरा आदेश देता हूं। शुरू। आपका समय शुरू हो रहा है अब सोने का और खोने का। प्रारंभ।
आंखें बंद रखें। 5 मिनट पूरे हो गए। कल साधना 10 मिनट की कराएंगे, फिर 15 मिनट की कराएंगे। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें मुलायमियत से, जेंटली। आंख खोलें। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, स्वामी शिवानंद जी, जो एलोपैथी के पहले डॉक्टर थे। मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में प्रारंभिक योगियों में है। उन्होंने एक किताब लिखी है, मन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ माइंड। बहुत 250 पुस्तकें लिखी हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है। उन्होंने लिखा है कि मन हर सेकंड में बदलता रहता अपने विचार। हमारे मस्तिष्क में लाखों विचार दबे पड़े हैं। हम जब प्रत्याहार की साधना करते हैं, साक्षी भाव से विचारों को देखते हैं, बाधा को बाधा नहीं मानते, तो 5 मिनट में हमारा मन कितनी बार सोता है, कितनी बार खोता है। ब्रेन और माइंड, मस्तिष्क और मन रिलैक्स हो जाता है। मेरे पास एक मानसिक रोगी आया था, तनाव की वजह से। उसे पार्किंसन था। इसी साक्षी दर्शन के 10 दिन के अभ्यास से उसका हाथ कांपना बहुत कम हो गया था। जल्दी लाभ के लिए मैंने उसको अपने यहाँ 10 दिन बुलाया, मैग्नेट थेरेपी करी, एक्यूप्रेशर, ब्रेन एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी करी, उसका पेट ठीक किया। वह व्यक्ति जो चेक में साइन नहीं कर पा रहा था, आज पिछले 5 सालों से मेरे परम शिष्य की तरह सेवा करते हैं। मोती झील में 250 भजन लिख डाले अपने हाथ से। 250 भजन स्वयं नहीं लिखे, कबीरदास जी के, सूरदास जी के भजन लिख डाले अपने हाथ से। यह है कमाल। अगर तनाव की वजह से पार्किंसन है तो समाधि से ठीक हो जाएगा। जल्दी लाभ के लिए मैंने एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, बस्ती, नेति भी जोड़ दिया और साथ में एक जड़ी दी। उस जड़ी का नाम भी आपको बता दूंगा जब हर्बल थेरेपी शुरू करूंगा, नहीं तो ले के जड़ी भाग जाओगे। अदरक की गांठ सीखी नहीं कि ले दुकान खोल लिया। हर रोग ठीक होता अदरक से। अदरक से हर रोग नहीं ठीक होता। अगर आपका कफ सूख गया है तो अदरक का जूस पियोगे तो और सूख जाएगा। जड़ी बूटियां हमारे घर में हैं। हम अपने जड़ी बूटी के गुरु पंडित ओमकारनाथ जी अवस्थी जी को प्रणाम करता हूं। किसी मित्र के माध्यम से मिले, 94 साल में शरीर छोड़ा, मरे नहीं। वो भी प्रयागराज के थे। भोगी मरते हैं, महाभोगी आईसीयू में मरते हैं, कम भोगी घर में तड़प के मरते हैं। योगी त्र्यंबकम मृत्यु से मरता है, बता के मरता है। कल बात करेंगे। आज मैंने आपको प्रत्याहार की साधना सिखाई, कल आपको दोहराऊंगा, फिर धारणा की साधना कराऊंगा। तीसरे दिन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की साधना कराऊंगा। चौथे दिन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की साधना सिखाऊंगा और फिर 5वें दिन प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ ले जाऊंगा। मैं दावे से कहता हूं, अगर अनैतिक सेक्स को बचाना है, नैतिक सेक्स के अतियोग से बचाना है, ब्रह्मचर्य का स्वाभाविक पालन करना है,
ड्रग्स से बचना है, ड्रग्स से देश को बचाना है, बलात्कार की घटनाएं हटाना है, घटाना है। हमें यह, जिसका मैंने नाम दिया है साक्षी ध्यान। अंत में अंतर कुछ नहीं है, नदियां सब समुद्र में गिरनी है। कोई बंगाल से गिरेगी, कोई मद्रास से गिरेगी, कोई बंबई से गिरेगी, जाना सबको समुद्र में है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कल हम लोग बात करेंगे। 3 बार ओम ध्वनि कर लें, श्वास को भरें। ओम आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का शेक करें। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।